गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें, सुखी रहें। देखिए, फिराक गोरखपुरी का कल हमने जीवन परिचय पढ़ा, साहित्यिक परिचय पढ़ा। आज हम उनके द्वारा जो प्रस्तुत पाठ है रुबाइयों और गज़लों का संकलन है। आपको हमने कल ही बताया था कि रुबाइयों के माध्यम से कवि ने एक माँ का अपनी संतान के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है। वह प्रत्येक परिस्थिति में अपनी संतान को खुश देखना चाहती है। माता द्वारा अपने संतान के प्रति ममता के गुण का सहज और स्वाभाविक चित्रण किया है इस रुबाइयों में। तो आज हम पहला पद्यांश पढ़ते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। कितना अच्छा यहाँ पर वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। देखिए, कवि के अनुसार एक माता आंगन में खड़ी है। एक माता आंगन में खड़ी है, उसके पास उसकी अति प्रिय संतान है। चांद के टुकड़े का मतलब होता है बहुत ही प्रिय, अति प्रिय। तो एक माता आंगन में खड़ी है और उसके पास बहुत ही प्रिय, अति प्रिय संतान है। वह उसे अपनी गोद में लेकर हाथों पर रखकर झुलाती रहती है। उसको गोद में लिए हुए है और हाथों में ले करके उसको झुलाती है। रह हवा की वह थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में रह मतलब थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में अपने बच्चे को वह हवा में लुका देती है। अर्थात उछाल कर प्यार करती है। देखा होगा, एक माँ अपने बच्चे को आंगन में लेकर के उसको उछालती है ऊपर, फिर अपने गोद में हाथों में ले लेती है। जैसे ये प्रक्रिया करती है, इस प्रकार की क्रिया से उस बच्चे का खिलखिलाकर हंसने लग जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। आंगन में कवि के अनुसार एक माता आंगन में खड़ी हुई है और अपने अति प्रिय संतान को लिए हुए है और उसे अपने गोद में लेकर के हाथों में झुलाती है। और थोड़ी थोड़ी देर में वह अपने बच्चों को हवा में ऊपर उछालती है, लुका देती है। और ऐसी क्रिया से वो बच्चा जैसे ही ऊपर को उछालती है और फिर अपने हाथों में गोद में भर लेती है, तो वो बच्चा खिलखिला करके हंसने लगता है। और जैसे ही हंसता है तो उसकी आंगन में हंसी गूंज उठती है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। नहला के छलके निर्मल जल से, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, इसका विलोम शब्द होता है मलिन। मलिन मतलब होता है गंदा। गेसुओं
अर्थात बालों, गेसुओं मतलब बालों के लिए कहा गया है। पिन्हाती मतलब पहनाती है। कवि के अनुसार माता अपनी संतान को स्वच्छ पानी से भली प्रकार से नहलाती है। एक माता, कवि कहते हैं कि एक माता स्वच्छ जल से, साफ सुथरे जल से अपने बच्चे को भली प्रकार से नहलाती है और इसके बाद वह उसके उलझे हुए गेसुओं को, उलझे हुए बालों में कंघी करती है। इतना सब कुछ करने के बाद माँ अपने घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े, माँ अपने घुटनियों में अपनी संतान को कपड़े पहनाती है और इन सभी प्रकार की क्रियाओं को बच्चा उसके मुंह को, किसके, माता के मुंह को बड़े प्यार के साथ देखने लग जाता है। जैसे ही माँ अपने बच्चे को साफ जो स्वच्छ जल से अच्छी प्रकार से नहलाती है और उलझे हुए बालों को कंघी करती है और अपने घुटनों में लिटा करके तेल मालिश करती है और कपड़ा पहनाती है, तभी जो है बालक अपनी माँ के मुंह को बड़े प्यार से देखने लग जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा और सभी लोग पढ़ करके समझा करिए और कमेंट के माध्यम से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जो मीनिंग अर्थ ना आता हो उसको पूछ सकते हैं और लाइक कमेंट किया करिए, सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। धन्यवाद।